जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कमेंट करके आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया अपने लेखपाल की तैयारी को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था आपको कंप्यूटर फाउंडेशन का एक बैच में लेके आऊंगा जिसमें कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस ऐड कराऊंगा। यानी कंप्यूटर का जो भी कंप्लीट सिलेबस है आपके कंपटीशन लेवल में जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि आज आपको थंबनेल में ही पता चल गया है कि ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025 वैकेंसी का है, ये कंप्यूटर बैच है। इसमें आज हम कंप्यूटर के सिलेबस डिस्कशन पे बात करेंगे। यानी जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भर्ती बोर्ड है यूपी ट्रिपल एससी का भर्ती बोर्ड लेखपाल का है। यानी लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, उसकी वैकेंसी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी भर्ती बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती जो 2025 है उसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव अब की बार हुआ है, देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है भैया? अब की बार जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो भैया मार्क्स का सिलेबस को देखने में मिला। यानी अब की बार जो सिलेबस में बदलाव हुए हैं उस बदलाव में भैया 15 नंबर का कंप्यूटर ऐड कराया गया। वही 15 नंबर का सिलेबस जो है वो हम आज आपसे बात करेंगे। उसी वही सिलेबस हम आज बात कर रहे हैं, यानी कि उसी सिलेबस पे आज हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया कि क्या क्या आपके सिलेबस में होता है, आपके कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे एग्जाम में आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। तो भैया जो आपका पेपर है वो भैया 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे के होंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 15 नंबर का भैया आपका क्या होगा, कंप्यूटर होगा। क्या होगा भैया? 15 नंबर का आपका कंप्यूटर होगा। उसी कंप्यूटर के सिलेबस पे अभी हम बात कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कौन सा मार्क्स, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा नंबर। भैया जो आपका सिलेबस है ये यूपी ट्रिपल एससी भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कराया गया है। ये लिखित परीक्षा है, तो यानी जो भी लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा में भैया आपका ये मेंस का एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी। यानी जो जो अब की बार पेट यानी 2025 पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2025 जिस 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 व्यक्ति ने एग्जाम दिया है वही वही आपके इस एग्जाम में बैठने के एलिजिबल। यानी ये लिखित परीक्षा हेतु जो आपका परीक्षा है, परीक्षा परियोजना है, वो पाठ्यक्रम आपका इसमें है। यानी इसमें क्या क्या है भैया? तो कह रहा है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक प्रश्न पत्र होंगे जिसमें कुल 100 मार्क्स होंगे, यानी 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे भैया? जिसमें कुल मिल मिला के कितने प्रश्न होंगे भैया? तो 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटा होगी, यानी 2 घंटा आपको मिलेगा। परीक्षा केंद्र में वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको प्राप्त होगा। यानी जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सही जवाब अगर आप देंगे तो सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। जितने भी आप गलत उत्तर देंगे उस गलत उत्तर के लिए भैया निगेटिव चार्ज किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। वो निगेटिव मार्किंग कितना है भैया? वो है 25% है, यानी अर्थात 1/4 है। यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो 4 गलत पे 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये होता है आपका भैया निगेटिव मार्किंग। परीक्षा योजना बता दें आपको। परीक्षा का भाग जो है विषय, प्रश्न पत्र की संख्या, कुल अंक और समय अवधि, ये कुछ नीचे सारणी बना हुआ है, इसे में दिया हुआ है। भैया भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आपका एग्जाम होगा। कितने भाग में होगा? भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में होगा। भैया भाग 1 में आपसे विषय पूछा जाएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पूछा जाएगा भैया? भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये क्या पूछा जाएगा भैया? पहला जो आपका पहले भाग में है भैया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भैया इसमें 5 मार्क्स आएंगे और पांचों मार्क्स जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 5 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। फिर भाग 1 में ही दूसरा और क्या है पार्ट भैया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। यानी ये पॉलिटी से रिलेटेड है।
पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसके भी भैया 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन के लिए भैया हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसलिए इसका टोटल मार्क्स 5 होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा, भारत एवं विश्व और भूगोल से भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन के लिए भी 1-1 मार्क्स होगा, यानी 5 मार्क्स होगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास आएगा, यानी कि आपका इंडियन इकोनॉमिक्स आएगा और सोशल डेवलपमेंट आएगा। ये कितने भैया, ये भी 5 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब आपका भैया 5 मार्क्स का होगा। ग्राम एवं समाज विकास आएगा, यानी विलेज डेवलपमेंट आएगा, तो विलेज डेवलपमेंट में भी भैया 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। भैया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स भैया आएंगे, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भैया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी भैया 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा भैया, ये भी बदलाव हुआ है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स। भैया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी आएंगे क्वेश्चन और आपदा एंड प्रबंधन यानी आपदा और प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट से आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीआई आएगा भैया, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का आएगा। समान हिंदी आएगा भैया 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का होगा। ये है आपका भाग 1। भाग 2 में भैया आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। आपको हम बता रहे हैं कंप्यूटर आएगा और सूचना प्रौद्योगिकी आएगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी अवधारणा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आपके भारत देश का यानी जो विकास, जो टेक्नोलॉजी में विकास हुए उसके बारे में और नवाचार ज्ञान के बारे में भैया ये 15 क्वेश्चन आएगा और 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। यानी अभी तक आपने देखा सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला है वो भैया आपका क्या है, कंप्यूटर में है, 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका 10 मार्क्स आएगा डीआई से, 10 मार्क्स आएगा हिंदी से और 10 मार्क्स आएगा इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी और डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से आएगा। भाग 3 में होगा भैया उत्तर प्रदेश का राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, ये 20 मार्क्स का होगा। सबसे ज्यादा जो आएगा वो 20 मार्क्स का होगा। ये 3 भाग के पेपर है भैया, आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का होगा और टोटल 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का होगा भैया, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का, 2 घंटे का भैया आपका पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर भैया 120 मिनट का क्वेश्चन, 120 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको हमने बता ही दिया कितने क्वेश्चन आपसे आएंगे, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे या कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, ये आपको हमने बता ही दिया है। ये भैया एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको भैया। हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा भैया 5 क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से आएगा 5 क्वेश्चन। आपका जियोग्राफी से आएगा, वो भी इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स से आएगा भैया और सोशल जस्टिस से, सोशल डेवलपमेंट से आएगा 5 क्वेश्चन। ग्राम समाज एवं विकास से आएगा 5 क्वेश्चन। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटनाएं यानी आपके करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन होंगे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट से भैया 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन होंगे। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन और आपके जो आपका उत्तर प्रदेश का जो भी स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे भैया। ये है आपका ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं भैया, आपने सिलेबस पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। भैया आपको बता दें कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना परिवार है एजुकेशन विद अर्जुन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही एक क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों हम लोग
बैच स्टार्ट किए, और ये बैच जो हम स्टार्ट किए कंप्यूटर बैच का, ये आप लेखपाल का पेपर दे रहे हो, आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर यूपीपी में दे रहे हो, एएसआई का दे रहे हो, कोई सा भी दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, कोई सा भी आप पेपर दे रहे हो जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, हर एक एग्जामिनेशन में या हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भैया ये आपका बैच होगा। एक ही बैच है, इसलिए ये एक प्रकार का रामबाण बैच होगा, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जाम या पूछे जाने वाले कंप्यूटर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। आपको यहाँ पे थ्योरी और थ्योरी का भी ऑप्शन, थ्योरी आपको बताया जाएगा, क्लास उसका मिलेगा आपको, और उससे रिलेटेड भैया एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यूज की तैयारी कराई जाएगी भैया। तो आइए भैया देर ना करते हुए हम आगे अपने सिलेबस पे बात करते हैं। क्या क्या सिलेबस है भैया? ये है आपका, ये भैया क्या है आपका, यहाँ पे है कि किसका किसका तैयारी भैया, किसका किस किस के लिए भैया ये अब है। तो कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, एएसआई के लिए है, और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए, और बाकी जितने भी एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम से रिलेटेड जहां जहां पे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो हर एक जगह पे भैया ये अहम कारगर साबित होने वाला है। आज कर लेते भैया अपने इंट्रोडक्शन पे बात करें। क्या बात करें कि भैया क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया पूछा जाएगा आपसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा भैया? आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, किसने बनाया था, वहां से लेकर धीरे धीरे बदलाव क्या हुए हैं, अब के कंप्यूटर में कैसे आए हैं, यानी मॉडर्न टाइम का जो कंप्यूटर है उसमें कैसे बदलाव हुआ है, ये सारी चीजें भैया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, सबसे फास्ट कंप्यूटर, स्लो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे भैया हम अगले पहला टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया, फादर कौन है, कैसे काम करता है, और कंप्यूटर के कुछ भैया एप्लीकेशन देखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो भी अभी हमने आपको बताया है कि जो इंफॉर्मेशन यानी प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन आईटी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW, यानी इंटरनेट पढ़ेंगे और WWW पढ़ेंगे, ये पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में हम भैया क्या पढ़ेंगे, ये होंगे भैया आपके जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भैया? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या होते हैं, कितने हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, यानी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आपके हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे भैया कितने प्रकार के पढ़े होते हैं, 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी पार्ट हम पढ़ेंगे, 4 पार्ट पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन में भी हम भैया कई टाइप के सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन के वो पढ़ेंगे। फिर इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी डिवाइस इनपुट होती हैं और इनपुट डिवाइसों का काम क्या होता है, कौन कौन सी डिवाइस आउटपुट होती है, आउटपुट डिवाइसों का काम क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम भैया पढ़ रहे होंगे। फिर इसी में हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिन्हें हम आईपी बोलते हैं, या आईपी एड्रेस, यानी हम प्रोटोकॉल के बारे में, यहाँ पे भैया आपका केवल आईपी ही दिया हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल का पूरा लेयर ही बताऊंगा, यानी पूरा मॉडल भी आपको बताऊंगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। आप अगर ये एग्जाम, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये क्लास आप पूरा देख लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, तो उम्मीद के साथ कहता हूं कि कंप्यूटर में आपको कोई भी पीछे करने वाला नहीं होगा। फिर आगे भैया पढ़ेंगे आईटी गैजेट्स और उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी क्या क्या उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। फिर पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज ऑपरेशन ऑफ ईमेल आईडी, यानी आपके ईमेल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। उसमें
हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है, किस आईपी पे काम करता है, किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये हर वो चीज हम लोग भैया यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। कैसे यूज करते हैं, कैसे मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, किसने ईमेल बनाया था, पहला मैसेज भेजा गया था तो कहाँ भेजा गया था, क्या मैसेज लिख के भेजा गया था, कब भेजा गया था, किसने भेजा गया, किसने भेजा था, किसके किसके बीच में भेजा गया था, ये हर बातें हम भैया इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर कैसे काम करता है, टैबलेट एंड मोबाइल कैसे काम करता है, ये हम पढ़ेंगे कि भैया प्रिंटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सब कैसे काम करते हैं, इसके ऑपरेशन पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे और एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम भैया बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सोशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सोशल नेटवर्किंग रहेगा और ई गवर्नेंस होगी। ई गवर्नेंस भैया क्या होता है, ई गवर्नेंस मतलब ई मतलब होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार की सुविधाएं, यानी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए सरकार की सुविधाओं को अगर आप यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, ई गवर्नेंस बोलते हैं। सोशल नेटवर्किंग तो आप लोग परिचित ही है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है भैया जो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं, सब क्या, ट्विटर जो चलाते हैं, सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरे चैप्टर में भैया हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल से और इसके एप्लीकेशन। भैया डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या होता है, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में डीएफटी बोलते हैं। जो हम लोग यूपीआई करते हैं, जो हम लोग नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो पढ़ते हैं, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, यूपीआई, एईपीएस, ये सारी चीजें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, वही डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड यानी डीएमटी, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, और उनके एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। आगे फिर पढ़ेंगे भैया फ्यूचर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भविष्य के कौशल को बढ़ाना कैसे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन से स्किल्स है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। भैया तो आपके सिलेबस में कम फ्यूचर स्किल्स दिया, लेकिन मैं आपको टोटल 9 फ्यूचर स्किल्स बताऊंगा जो एकदम बिल्कुल कंप्लीट अपने आप में फ्यूचर स्किल्स होगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। फिर भैया 5वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भैया, हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजिकल वाले, और इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और जो भी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के फील्ड में जो भी इनोवेशन हुए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे भैया, बिग डेटा एनालिसिस या बिग डेटा प्रोसेसिंग पे बात करेंगे, डीप लर्निंग पे बात करेंगे जिन्हें हम डीएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग पे बात करेंगे भैया जिन्हें हम एमएल बोलते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात करेंगे जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में आईओटी बोलते हैं। भैया आईओटी क्या होता है, आईओटी वो सभी वस्तुएं होती है भैया जो इंटरनेट पे काम, जैसे किसी भी वस्तु में इंटरनेट को शामिल कर दिया जाए तो वस्तु जो हो जाएगा वो भैया आईओटी से रिलेटेड हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। कैसे, जैसे आपके यहाँ भैया, आपके यहाँ कोई एसी लगा है या कोई फ्रिज लगा है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, तो उसे ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है, अपने आप ऑफ हो रहा है, अपने आप टेम्परेचर को कम ज्यादा कर रहा है, तो वो भैया आपके आईओटी वाली प्रोडक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बताऊं, आप रोड पे जाते होंगे तो जो रोड पे खंबे पे लाइटें वगैरह लगी होती है, वो लाइटें जो है वो कोई जलाने नहीं आता उसको, वो अपने आप शाम को ऑन हो जाती है, फिर सुबह अपने आप क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो भैया वो इंटरनेट पे काम कर रही है, इस पे सेंसर लगा हुआ है। तो कोई भी वस्तु जो इंटरनेट का यूज करके दूर से एक्सेस किया जा सके, उसे भैया हम बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर आगे इसी में बात करेंगे इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपके इंडिया जो है वो कहाँ क्या क्या अचीव कर चुका है, ये इस पे हम बात करेंगे। भैया इतने सिलेबस हमें पढ़ने, टोटल 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, बस केवल चैप्टर का छोटा है चैप्टर, आपको दिख ही रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैप्टर है अपने आप में। तो भैया अब ये जो सिलेबस हमने बताया है भैया, ये अपने आप से हमने सिलेबस नहीं डिजाइन किया है, बल्कि ये आपके
जो भी बोर्ड के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया गया उसी के अनुसार है भैया। यही देखें, ये भैया कंप्यूटर का सिलेबस है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये देखो लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा हुआ है भैया नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है उसके बारे में इसमें बात किया गया है। कह रहा है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो, और कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन इन द फील्ड, और उसके यानी कि जो इंडिया में अचीवमेंट हुए हैं उसके बारे में। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और कंप्यूटर के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में पढ़ना है। और जनरल नॉलेज किससे रिलेटेड पढ़ना है भैया, कुछ जानकारी लेनी है हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, इनपुट और आउटपुट से, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी एड्रेस से, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईटी गैजेट्स और उनके एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। ईमेल आईडी को हम कैसे बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे और कैसे ऑपरेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम ईमेल आईडी में पढ़ रहे होंगे भैया। ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल, यानी मोबाइल को, टैबलेट को और प्रिंटर को कैसे हम ऑपरेट करेंगे इसके बारे में पढ़ रहे होंगे भैया। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट पढ़ेंगे, जैसे एमएस ऑफिस में हम वर्ड पढ़ेंगे, एमएस वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, और जिन्हें हम एक्सेल प्रोसेसिंग यानी स्प्रेडशीट या फिर डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं उसे हम बोलेंगे भैया आपका क्या बोलेंगे, एमएस एक्सेल। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे, सोशल नेटवर्किंग पढ़ेंगे और ई गवर्नेंस पढ़ेंगे। फिर अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में भैया हम पढ़ेंगे आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल और एप्लीकेशन उनके पढ़ेंगे, यानी जो भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। फ्यूचर स्किल्स पढ़ेंगे और साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आपके कंट्री यानी कंट्री को या इंडिया को कौन से अचीवमेंट हासिल हुए हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, यानी जिन्हें हम बिग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, बीडीपी या बीडीए बोलते हैं। डीप लर्निंग पढ़ेंगे भैया, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके इंडिया को क्या क्या अचीव हुआ है वो अचीवमेंट के बारे में भैया हम पढ़ रहे हैं। तो भैया आज का ये सिलेबस था हमारा, जो भी आज हमने ये नॉर्मल ही क्लास लिया है, और इस क्लास में केवल भैया हम क्या बताएं आपको, सिलेबस के बारे में जानकारी आपको हमने दिया है। क्या भैया बताया है, सिलेबस के बारे में हमने जानकारी आपको दिया है। तो भैया अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने बैच को। कल से अपने बैच को क्या स्टार्ट करेंगे भैया, कल से हम ये देखेंगे कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। जैसे आप यहाँ पे सिलेबस और भी देख सकते हैं, ये भारत का इतिहास में क्या क्या सब डिसाइड करके दिया है भारतीय संस्कृति में। कह रहा है भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में जानकारी भैया। और उसके बाद में आपके पॉलिटी से क्या पूछा जाएगा भैया, भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायती राज पढ़े जाएगा भैया, पंचायती राज पूछा जाएगा, और स्थानीय सुशासन। भैया ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब हमारे कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये भैया इसके बारे में पूछा जाएगा, आप इसे पढ़ लेना भैया। इसको हम आप अपने चैनल पे, यानी अपने जो भी चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं हमारे, ये टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर चीजें, यानी ये क्लास का आपको लिंक भी इस पे प्रोवाइड होगा, और ये जो क्लास पीडीएफ है जो अभी ये हमने ये जो पीडीएफ हमने ओपन किया है, इसको भी हम उस पे अपलोड कर देंगे। यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आपका जो भी पूछा गया है वो सिलेबस में आपके इसमें अपलोड करा दूंगा, आपके अपने इस परिवार के, आपके अपने परिवार एजुकेशन विद अर्जुन के टेलीग्राम चैनल पे। साथियों ज्यादा देर नहीं करेंगे हम,
ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, लगभग 25 मिनट का वीडियो है। तो भैया मिलते हैं कल से नेक्स्ट क्लास में, और इस बैच को हम भैया स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके हम पढ़ेंगे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, और नेक्स्ट क्लास में भैया कंप्यूटर फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, यानी व्हाट इज कंप्यूटर से हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? आपके अपने सिलेबस को। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? आपके अपने इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जय हिंद।